हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फोटेक टी में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ क्विक शॉट लिखा हुआ है, तो आज हम क्विक शॉट की क्या परफॉर्मेंस है वर्स्ट केस में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, क्विक शॉट वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, वर्स्ट केस में क्या होता है क्विक शॉट में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो मेरी लास्ट वीडियो है वो था बेस्ट केस में। ओके, बेस्ट केस में थी, तो आज हम वर्स्ट केस में काम करेंगे। तो ये एक एरे है, ये एरे में जितने सारे एलिमेंट्स हैं सारे के सारे शॉर्टेड हैं। ठीक है, अब वर्स्ट केस में हम क्विक शॉट कैसे करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्टीशन है, इसमें सबसे पहला वाला एलिमेंट जो है क्विक शॉट में हमें क्या पता है, पाइवट एलिमेंट लेना है। ओके, सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा पाइवट एलिमेंट। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट है 10, तो इसको मैंने रेड हाईलाइट कर दिया और इसको मैंने ले लिया पाइवट एलिमेंट। ओके, तो पाइवट एलिमेंट 10 को ले लिया और ठीक उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट क्या बनेगा, आई बनेगा, और एकदम लास्ट वाला जो है 70 बनेगा। ठीक है, और हमें प्लस इन्फानाइट देना है क्योंकि ये इन्फानाइटली जाते रहेगा। ठीक है, हमारा पाइवट एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से आखिर छोटा होना ही है। ठीक है, तो ये इन्फानाइट देना है, और यहाँ मैंने ये राइट हैंड साइड दिया है और लेफ्ट हैंड साइड दिया है। ठीक है, जो हमारा आई है वो राइट हैंड साइड जाएगी और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड जाएगी जे। ओके, तो आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाइवट होनी है और जे लेस देन इक्वल्स टू पाइवट होनी है। ठीक है, मतलब यहाँ हमारा आई है, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाइवट होनी है। तो अब हमें देखना है कि आई हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाइवट है कि नहीं। ठीक है, हमारा पाइवट का वैल्यू कितना है, 10 है, और यहाँ आई का वैल्यू है 20। ओके, जिसको मैंने यहाँ ब्लू करके रखा है। ठीक है, ब्लू का मतलब आई और पर्पल का मतलब जे। ठीक है, ताकि आप इजीली समझ सको इसीलिए। तो यहाँ आई जो 20 है, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है? यस, आई तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है। तो हमारा आई यहाँ इस स्टेप पे हमने क्या लिखा है, 20 होगा। ठीक है, ब्लू करके रखा मैंने, मतलब ये आई हमारा 20 है। अब हमारा लास्ट एलिमेंट जो 70 है वो लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा। जे जो है 70 लास्ट एलिमेंट, जे लेस देन इक्वल्स टू पाइवट होना है। ठीक है, क्या 70 लेस देन इक्वल्स टू पाइवट है, लेस देन इक्वल्स टू 10 है? नो। 60 लेस देन इक्वल्स टू पाइवट? नो। 70 लेस देन इक्वल्स टू पाइवट? नो। 40 लेस देन इक्वल्स टू पाइवट? नो। 30 लेस देन इक्वल्स टू पाइवट? नो। 20 लेस देन इक्वल्स टू पाइवट? नो। 10 लेस देन इक्वल्स टू पाइवट? यस, 10 इज लेस देन इक्वल्स टू पाइवट। 10 हमारा पाइवट भी हमारा 10 है और जे भी हमारा 10 हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर इक्वल भी है ना। तो यहाँ मैंने 10 को कर दिया है पर्पल कलर, मतलब अभी हमारा 10 जो है वो पाइवट नहीं है, वो अभी क्या बन गया है, वो अभी बन गया जे। ओके, तो यहाँ मैंने लिखा है हियर इफ 70 ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाइवट गो टू नेक्स्ट नंबर टिल द नंबर इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू पाइवट। So 10 itself is equals to pivot and less than 10 number is not present, so we will locate J as 10। ठीक है, तो उसके बाद क्या देखा हमने, लास्ट वीडियो में हमने देखा था I और J अगर क्रॉस होगा तो पाइवट एलिमेंट क्या होती है, स्वैप होती है J के साथ, है ना। लास्ट वीडियो में ऐसा था। तो यहाँ हमने क्या देखा, हमारा ये I है और हमारा जे क्या हुआ, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से आकर 10 में जाके आया, है ना। तो मतलब हमारा जे जो है वो आई को क्रॉस किया। ठीक है, आई एंड जे क्रॉस ईच अदर, सो रिप्लेस स्वैप पाइवट। हम यहाँ रिप्लेस नहीं देंगे, हम यहाँ स्वैप देंगे, SWAP, स्वैप करेंगे पाइवट एलिमेंट इनटू द प्लेस ऑफ जे, बट नाउ जे इज़ 10। ओके, हम स्वैप करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि पाइवट को स्वैप करना है जे के साथ, लेकिन अभी क्या है, अभी जे जो है वो हमारा 10 है ना। हमारा पाइवट भी 10 था, है ना, और अभी हमारा जो पाइवट जे, हमारा पाइवट एलिमेंट जो 10 है वो अभी जे हो गया। ठीक है, ठीक है, सो जे विल बी 10। ठीक है, तो अभी जे 10 होगा
एंड पाइवट विल नॉट रिप्लेस, और पाइवट एलिमेंट जो है वो रिप्लेस नहीं होगा, वो स्वैप नहीं होगा, बिकॉज बोथ प्लेस आर सेम। ठीक है, यहाँ हम रिप्लेस नहीं देंगे, हम स्वैप देंगे। ओके, यहाँ हमारा पाइवट एलिमेंट 10 था, तो जैसे कि हमारा ये जे जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है लेस देन इक्वल्स टू, और ये 10 में जाके अटक गया, बिकॉज 10 इज इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू 10 है ना, इक्वल्स टू तो है। तो अब हमारा जे जो है वो हमारा क्या बन गया, 10 हो गया है ना, और 10 ऑलरेडी पाइवट एलिमेंट है, तो हम पाइवट एलिमेंट को जे के साथ स्वैप नहीं कर सकेंगे, बिकॉज दोनों की वैल्यू एक ही है, दोनों की लोकेशन एक ही है। ओके, तो हम स्वैप नहीं करेंगे। तो यही है हमारा वर्स्ट केस। ठीक है, वर्स्ट केस में ऐसा ही होता है। अब नेक्स्ट पार्टीशन में हम देखेंगे, हम नेक्स्ट पार्टीशन में चले आए। अब हम 10 को साइड पे रखेंगे, अब हम 10 को कुछ नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्टीशन में हम अपना नेक्स्ट एलिमेंट जो है 20, उसको अभी हम अपना पाइवट एलिमेंट बना देंगे। ठीक है, सबसे पहला वाला पाइवट एलिमेंट था 10, 10 का काम हो चुका है, 10 स्वैप नहीं होने वाला है ना, क्योंकि 10 हमारा पाइवट एलिमेंट भी है और उसके बाद जे भी बन गया है ना, और दोनों को हम स्वैप भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दोनों का लोकेशन दोनों एक ही है। तो अभी 10 को ऐसे ही रहा। अभी 10 के बाद वाला नंबर जो है 20, उसको अभी हम बनाएंगे पाइवट एलिमेंट। ओके, हमारे सेकेंड पार्टीशन में, और 20 बन गया हमारा पाइवट एलिमेंट, और ठीक पाइवट एलिमेंट के बाद वाला एलिमेंट बन गया 30, जो हमारा आई बन गया। ठीक है, और एकदम लास्ट वाला 70 बन गया जे। ठीक है, यहाँ हम क्या देखेंगे, हियर 20 इज पाइवट नाउ, आई इज इक्वल टू 30 एंड जे इज 70। ठीक है, 20 अभी हमारा पाइवट है, आई अभी हमारा 30 है, और जे अभी हमारा 70 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 30 जो हमारा आई है, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाइवट है। 30 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाइवट, यस करेक्ट। तो अभी हमारा 30 जो है वो हमारा आई है। ठीक है, हमारा आई अभी 30 है। ओके, हियर इफ यस, अभी हमारा 30 है, और 70 जो है हमारा 70 वो लेस देन इक्वल्स टू पाइवट होना है। 70 is less than equals to pivot, no. 60 is less than equals to pivot, no. 50 is less than equals to pivot, no. 40 is less than equals to pivot, no. 30 is less than equals to pivot, because pivot no. 20 is less than equals to pivot, yes, because pivot हमारा 20 है, और 20 भी 20 अब क्या लेस देन इक्वल्स टू 20 है, यस, 20 हमारा इक्वल होता है 20 के साथ है ना। तो अभी हम 20 को बना देंगे जे, तो इसलिए मैंने जे को पर्पल कलर में चेंज कर दिया। ठीक है, सेम ऊपर वाले में जो हुआ था नीचे वाले में भी सेम केस। ठीक है, फर्स्ट पार्टीशन में जो केस हुआ था सेकेंड पार्टीशन में भी सेम केस। ठीक है, हियर इफ 70 ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाइवट, गो टू नेक्स्ट नंबर टिल द नंबर इज नॉट इक्वल देन लेस देन इक्वल टू पाइवट। ओके, सो 20 itself is equals to pivot, so we will locate j as 20। ठीक है, तो 20 जो वो खुद अपने आप पर इक्वल टू 20 है ना, लेस देन इक्वल टू 20 है, तो हम j को अभी 20 में रख देंगे। ठीक है, हमें पता है कि हमारा 20 जो है वो पाइवट है। ठीक है, 20 हमारा पाइवट है, और j भी अभी 20 में आ गया है। ठीक है, तो अब हमारा j जो है वो 20 है। ये देखो, i इज इक्वल टू 30, j इक्वल टू 20। ठीक है, तो जैसे कि i को j ने क्रॉस किया है ना, 30 को क्रॉस करके 20 में आया, तो हमें क्या पता है i और j जब क्रॉस होंगे तब क्या होगा, स्वैप होगा पाइवट एलिमेंट किसके साथ, j के साथ, है ना। बट यहाँ क्या केस हुआ है, यहाँ हमारा पाइवट एलिमेंट जो है 20, वो j भी 20 है। ठीक है, j भी हमारा 20 है और पाइवट एलिमेंट भी हमारा 20 है, तो दोनों की लोकेशन एक ही है, तो दोनों स्वैप नहीं होगी जी, इसीलिए हम कहते हैं वर्स्ट केस। ठीक है, वर्स्ट केस में यही होता है, आई एंड जे क्रॉस ईच अदर, सो स्वैप पाइवट इनटू द प्लेस ऑफ j, बट नाउ j इज 20 विच इज इटसेल्फ पाइवट। ठीक है, अभी क्या हुआ, j हमारा 20 है जो एक पाइवट एलिमेंट है। ठीक है, सो j विल बी 20 एंड पाइवट विल नॉट स्वैप बिकॉज बोथ प्लेसेस आर सेम। ठीक है,
तो यही हमारा वर्स्ट केस में यही होता है, दोनों की लोकेशन एक ही होती है, इसलिए वो स्वैप नहीं कर पाता, हमारा पाइवट एलिमेंट स्वैप नहीं हो पाता। ठीक है, स्वैप नहीं हो पाता पाइवट एलिमेंट, जिस वजह से सब एरे हम क्रिएट नहीं कर पाते। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्क्वर हम नहीं कर पाते। ठीक है, पहले वाले लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि क्विक शॉट में डिवाइड एंड कॉन्क्वर होता है, जहाँ सब एरे होते हैं ना, एक एरे दो एरे में, दो सब एरे में डिवाइड होता है, फिर सब एरे की भी सब एरे आती है ना। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ हम सब एरे क्रिएट नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि पाइवट एलिमेंट जो है वो स्वैप नहीं हो पा रहा। ठीक है, अगर पाइवट एलिमेंट स्वैप होता तो हम सब एरे क्रिएट कर पाते, लेकिन यहाँ पाइवट एलिमेंट स्वैप नहीं हो पा रहा। ठीक है, जैसे कि हमें पता है आई के साथ अगर जे क्रॉस होगा तब पाइवट एलिमेंट जे के साथ स्वैप होगा, बट आई के साथ जे तो क्रॉस हुआ है। ओके, बट यहाँ पाइवट एलिमेंट में हमारा जे आ गया। ठीक है, हमारा पाइवट एलिमेंट जो 20 था, फिर फर्स्ट पार्टीशन में जो क्या था 10 था, वो उसमें जे आ गया। ठीक है, तो हमारा पाइवट एलिमेंट में जे आ गया, तो पाइवट एलिमेंट जे के साथ कैसे स्वैप होगा, बिकॉज दोनों का नंबर एक ही है, दोनों का लोकेशन एक ही है, तो इसलिए सब एरे क्रिएट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यही हमारा वर्स्ट केस है। तो यहाँ पर ही क्या होता है, यहाँ पर इतने में ही स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अगर हम अभी 40 करेंगे, अगर हम अभी 20 को अलग सा रखेंगे, तो सेकेंड पार्टीशन में जैसा हुआ है फर्स्ट पार्टीशन में, थर्ड पार्टीशन में अगर हम 30 को पाइवट एलिमेंट बनाएंगे तो सेम वैसा ही होगा। ठीक है, 40 को अगर पाइवट एलिमेंट बनाएंगे हम अपने फोर्थ केस में, तो सेम वैसा ही होगा। 50 को भी फिफ्थ केस में ऐसा ही होगा। ठीक है, तो सेम ऐसा ही होने वाला है, सब एरे क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ जो मैंने ये ग्राफ बनाया है किसमें होता है, कैसे होता है, n जो है ये हमारा एरे है। ठीक है, n नंबर ऑफ एरे है ये, वो क्या होता है, यहाँ हमारा 0 हो जाता है, यहाँ क्या है, पार्टीशन हुई है लेकिन n-1 हो गया, यहाँ हमारा 0 हो गया, यहाँ पार्टीशन हुई है लेकिन n-2 हो गया। ठीक है, मतलब एक के बाद एक, मतलब पाइवट एलिमेंट हो रही है, हम मतलब एक के बाद एक, हर एक पार्टीशन में हम अपना पाइवट एलिमेंट एक एक एलिमेंट के बाद हम कर रहे हैं, लेकिन सब एरे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। देखो n-1 हो गया, n-2 हो गया, n-3 हो गया। तो वर्स्ट केस में यही होता है, ऑर्डर ऑफ n²। ठीक है, वर्स्ट केस परफॉर्मेंस को कहते हैं हम ऑर्डर ऑफ n²। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा नोट्स बनाया है, क्विक शॉट वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, व्हेन डज द वर्स्ट केस ऑफ क्विक शॉट ऑकर। ठीक है, वर्स्ट केस जो है क्विक शॉट का वो कब ऑकर होता है। ठीक है, यहाँ मैंने एक नोट बनाया है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ द क्विक शॉट एल्गोरिदम वेरी मच डिपेंड ऑन द सिलेक्शन ऑफ द पाइवट एलिमेंट। ठीक है, पूरा का पूरा डिपेंड करता है पाइवट एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, लेट अस एज्यूम द इनपुट ऑफ द क्विक शॉट इज अ शॉर्टेड एरे। ठीक है, इनपुट जो है क्विक शॉट की जो इनपुट है वो एकदम, जो इनपुट एरे जो है वो एकदम शॉर्टेड है। ठीक है, एकदम शॉर्टेड है, अनशॉर्टेड नहीं है, एकदम शॉर्टेड है। एंड वी चूज द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट एज अ पाइवट एलिमेंट। ठीक है, और एकदम लेफ्ट वाला मोस्ट एलिमेंट को हमने ले लिया पाइवट एलिमेंट। और एक बात मैंने आपको कहना भूल गई, यहाँ हमने राइट हैंड साइड से पाइवट एलिमेंट लिया है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से भी पाइवट एलिमेंट लेंगे ना तो ऐसा ही केस बनने वाला है। ठीक है, हम सब एरे क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ से अगर आप बोलोगे कि हम राइट हैंड साइड से क्यों पाइवट एलिमेंट लेते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड से भी ले सकते हो, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से भी लोगे तो वैसा ही होगा केस। ठीक है, केस जो है वही बनेगा। ठीक है, जो वर्स्ट केस में जो हुआ ना अभी वही बनेगा। और अगर आप बेस्ट केस में अगर आप कह सकते हो कि लास्ट वीडियो में आपने राइट हैंड साइड से पाइवट एलिमेंट लिया है, तो नॉर्मल केस में हम लेफ्ट हैंड साइड से भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हो, आप बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन मतलब जैसा राइट हैंड साइड में जैसे ले सकते हो, बट वर्स्ट केस में वही चीज़ बनेगा, सेम केस बनेगा। ओके, पहला वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होने वाली है राइट हैंड साइड से, और डिक्रीजिंग ऑर्डर से लेफ्ट हैंड साइड से ही होनी है, सेम चीज़ बनेगा। यहाँ सिर्फ मैंने राइट हैंड साइड से लिया। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड से भी ले सकते हो। तो यहाँ नोट्स में क्या लिखा हुआ है,
लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट एज अ पाइवट एलिमेंट, हमने ले लिया है लेफ्ट मोस्ट, चूज कर लिया है लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट एज अ पाइवट एलिमेंट। आप चाहे तो राइट मोस्ट एलिमेंट भी ले सकते हो, ठीक है। इन दिस केस वी विल हैव टू एक्सट्रीमली अनबैलेंस एरे, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, वी विल हैव, हमारे पास दो एक्सट्रीमली अनबैलेंस एरेज है। वन एरे विल हैव वन एलिमेंट एंड द अदर एरे विल हैव n-1 एलिमेंट, ठीक है। एक एरे जो है वो क्या करेगा, एक एलिमेंट होगा, वन एरे विल हैव वन एलिमेंट, एक एरे के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है और दूसरे एलिमेंट के पास, और दूसरे के पास क्या है, n-1 एलिमेंट, ठीक है। ये जो हमारा ग्राफ है ये देखो, इसमें ठीक है, एक एरे के पास क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है और दूसरे एरे के पास क्या है, n-1 एलिमेंट, ठीक है। Similarly, when the given input array is sorted reversely, we choose the rightmost element as the pivot element. तो उसी तरीके से अगर हम इनपुट एरे जो शॉर्टेड हमारा एरे है, रिवर्सली अगर हम चूज़ करते हैं राइटमोस्ट एलिमेंट को पाइवट एलिमेंट के रूप में, तो वर्स्ट केस ऑकर होगा। अगेन इन दिस केस द पाइवट एलिमेंट विल स्प्लिट द इनपुट एरे इनटू टू अनबैलेंस एरे, ठीक है। उसी तरीके से पाइवट एलिमेंट जो है वो स्प्लिट करेंगे इनपुट एरे को दो अनबैलेंस एरे में, ठीक है। except for the above two case there is a special case when all the elements in the given input array are the same, ठीक है। सिर्फ क्या है, एक स्पेशल केस है, ऑल द एलिमेंट, जितने सारे एलिमेंट है दिए हुए एरे में वो सारे के सारे सेम हैं, ओके। इन सच अ सिनेरियो द पाइवट एलिमेंट कांट डिवाइड द इनपुट एरे। इन सच सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में क्या होगा, जब सारे के सारे नंबर्स एक जैसे ही हैं, ओके, दोनों केस में ही एक जैसे ही नंबर है, तब पाइवट एलिमेंट कैनॉट डिवाइड द इनपुट एरे। पाइवट एलिमेंट जो है इनपुट एरे को डिवाइड नहीं कर पाएगा इनटू टू, मतलब इनटू टू सब एरे, एंड द टाइम्स कम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक शॉर्ट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। और टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, वो इंक्रीजेस होगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ देखो वही है, n नंबर ऑफ एरे हैं, यहाँ सिर्फ एक ही एरे है, 0 है, सिर्फ एक ही एरे है सिर्फ एक ही एलिमेंट है इस एरे में, और यहाँ कितने एलिमेंट्स है, n-1 एलिमेंट है। फिर n-1 में क्या है, एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0, और यहाँ क्या है, n-2 है। फिर n-2 वाले एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और यहाँ क्या है, n-3 एलिमेंट, ठीक है। तो मतलब सेम है, तो दोनों ही केस में नंबर्स हमारे सेम है, सारे के सारे शॉर्टेड है, तो उसमें क्या होता है, पाइवट एलिमेंट हमारे इनपुट एरे को दो हिस्से में, दो सब एरे में डिवाइड नहीं कर पाएगा, जिसके लिए क्या होता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अभी इधर क्या है, वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, ठीक है। वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, ये क्वेश्चन आता है MCS 031 में, ये क्वेश्चन पेपर में आया भी था। टाइम वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है उसको एनालाइज करो, ठीक है। आप ये लिख सकते हो, let's assume that we choose a pivot element in such a way that it gives the most unbalanced partition possible, ठीक है। assume करो कि हमने चूज़ किया है एक पाइवट एलिमेंट को इन सच अ वे डैट, उस तरीके से कि ये दे रहा है मोस्ट अनबैलेंस पार्टीशन, एक बहुत ही अनबैलेंस पार्टीशन दिया, ठीक है, आपको दिया। तो यहाँ पार्टीशन टाइम क्या है, ये सबसे पहला क्या है, n है, ठीक है। यहाँ इस एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, और इस एरे में n-1, तो टाइम का, तो हमारा पार्टीशनिंग टाइम क्या है, n-1। फिर n-1 का एक दूसरे फर्स्ट वाले सब एरे में है 1 एलिमेंट एरे में है, और नेक्स्ट वाले सब एरे में है n-2। फिर इसका क्या हुआ, 1 है, यहाँ n-3। तो ये सारे पार्टीशनिंग टाइमिंग है, ठीक है। तो यहाँ हमारा 2 आ गया, तो 2 का क्या हुआ, एक एरे में 1 है, दूसरे एरे में 1 है, तो क्या हुआ, 0 तक आया, ठीक है। तो
ऑल द नंबर्स इन द बॉक्स डिनोट द साइज ऑफ द एरे और द सब एरे। ठीक है, जितने सारे नंबर्स है बॉक्स में वो क्या डिनोट करता है, साइज ऑफ द एरे। ठीक है, हमारे एरे की साइज डिनोट करता है, मतलब हमारे एरे जो है, हमारे सब एरे है, उसकी साइज डिनोट करता है। लेट्स कंसिडर एन एरे, इनपुट एरे ऑफ साइज n। ठीक है, आप ले लो एक इनपुट एरे ले लो जिसका साइज n है। द फर्स्ट पार्टीशन कॉल टेक्स n टाइम्स टू द परफॉर्म द पार्टीशन स्टेप ऑन द इनपुट एरे। ठीक है, फर्स्ट पार्टीशन कॉल टेक्स n टाइम्स। यहाँ देखो, यहाँ फर्स्ट पार्टीशन, ये हमारा फर्स्ट पार्टीशन है, वहाँ पर क्या n टाइम्स लिया। ठीक है, टू परफॉर्म द पार्टीशन। इस पार्टीशन को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लिया, n टाइम्स। ठीक है, ऑन द इनपुट एरे में ईच पार्टीशन स्टेप इज इन्वॉक्ड रिकर्सिवली फ्रॉम द प्रीवियस वन। ठीक है, हर एक पार्टीशन जो है वो रिकर्सिवली होगा, इन्वॉक्ड होगा रिकर्सिवली फ्रॉम द प्रीवियस वन, पहले वाले से। ठीक है, फ्रॉम द प्रीवियस वन लिखा ना, मतलब n है तो अभी क्या हुआ, रिकर्सिव होगा तो n-1 हो जाएगा, फिर n-2 हो जाएगा। ठीक है, गिवन दैट वी कैन टेक द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच पार्टीशन कॉल एंड सम देम अप टू गेट आवर टोटल कम्प्लेक्सिटी। तो क्या है, हम सारे कम्प्लेक्सिटी को ले सकते हैं। ठीक है, वी कैन टेक द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच पार्टीशन कॉल, हर एक पार्टीशन कॉल जो है उसकी कम्प्लेक्सिटी को हम ले सकते हैं और उनको एक साथ हम सम कर सकते हैं। किस लिए, टू गेट आवर टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम। हमारे टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम को लाने के लिए इन सब पार्टीशनिंग टाइम को हम ऐड कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला आप ड्रॉ कर देना। ठीक है, ये क्या होगा, रिकर्सिवली जाएगा। ओके, आप समझ रहे होगे, और रिकर्सिवली जाएगा तो ये n हुआ, n-1 हुआ, n-2 हो गया, उसी तरीके से जाते 2 तक आएगा। ठीक है, तो ये वाला ड्रॉ कर देना आप, और पहला वाला एग्जाम्पल भी आप देना। ठीक है, और पहला वाला एग्जाम्पल भी आप देकर इसको एक्सप्लेन कर देना, आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ क्या हुआ, अल्टरनेटली यहाँ एक स्टेप छूट गया है। हाँ, उन सबको हम सम अप टू गेट आवर टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम। ठीक है, तो उन सबको जितने सारे कम्प्लेक्सिटी है हर एक पार्टीशन कॉल की, उन सबको सम करेंगे और हम अपना टोटल कम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम निकाल सकते हैं। Therefore, the time complexity of quickshot algorithm in worst case is this। ठीक है, ये हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी है ऑफ क्विकशॉट एल्गोरिदम। ठीक है, इसको आप याद रखना। ठीक है, अल्टरनेटिवली वी कैन क्रिएट अ रिकरेंस रिलेशन फॉर कंप्यूटिंग इट। ठीक है, हम रिकरेंस रिलेशन को भी आप दे देना। ठीक है, तो इन द वर्स्ट केस आफ्टर द फर्स्ट पार्टीशन वन एरे विल हैव वन एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट पार्टीशन के बाद एक एरे के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है एंड द अदर वन विल हैव n-1 एलिमेंट, है ना। जैसे कि हमने पहले देखा था, पार्टीशन होने के बाद दो सब एरे में हो गया है, क्या हुआ, एक के पास एक ही एलिमेंट है और दूसरे के पास n-1 एलिमेंट है। ठीक है, लेट्स से T of n denotes the time complexity to short n elements in the worst case। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं T of n जो है वो क्या डिनोट करती है, वो टाइम कम्प्लेक्सिटी डिनोट करती है टू शॉर्ट n एलिमेंट। ठीक है, जितने सारे हमारे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको शॉर्ट करने के लिए इन वर्स्ट केस। ठीक है, अब T of n इज इक्वल्स टू टाइम नीडेड टू पार्टीशन n एलिमेंट। ठीक है, ये वाला भी आप याद रखना, n प्लस टी ऑफ n-1। टी क्या है, ये क्या है, टी टाइम नीडेड टू पार्टीशन n एलिमेंट प्लस टाइम नीडेड टू शॉर्ट n-1 एलिमेंट रिकर्सिवली इज इक्वल्स टू n प्लस टी ऑफ n-1। अगेन फॉर द बेस्ट केस व्हेन n इज इक्वल्स टू 0 and 1 we don't need to short anything, hence the shorting time is 0 and t of 0 is equals to t of 1 equals to 0। ओके,
तो ये आप समझने के लिए मैंने ये नोट्स बनाया है। और यहाँ क्या है, यहाँ आप रिकरेंस रिलेशन भी लिख सकते हो। ये हमारा रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के बाद क्या होता है, ये है एज ए रिजल्ट में क्या आया है, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू, उसके बाद प्लस थ्री प्लस टू इक्वल्स टू एन ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस वन, क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा रिकरेंस रिलेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये टोटल 10 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, 10 मार्क्स का आ सकता है। उसके बाद यहाँ हमने दिया अवॉइडिंग वर्स्ट केस। हाँ, वर्स्ट केस को हम कैसे अवॉइड करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन आया कि आप वर्स्ट केस एक एरे में जितने सारे एलिमेंट है उसको अगर क्विक शॉर्ट करके अगर हम उसको शॉर्ट करेंगे, है ना, सॉल्व करेंगे, तो अगर वर्स्ट केस को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्स्ट केस में आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, अगर अलग सा ऐसा क्वेश्चन आया तो ही आप लिखना। ठीक है, we can avoid the worst case in quick short by choosing an appropriate pivot element. In this section we will discuss different way to choose a pivot element. ठीक है, हम pivot element में डिपेंड करता है ना हमारा क्विक शॉट, है ना, तो हम pivot element को इस टाइप से चूज करते हैं जिससे worst case प्रोड्यूस ही ना हो। ठीक है, द फर्स्ट अप्रोच फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ पाइवट एलिमेंट वुड बी टू पिक इट फ्रॉम द मिडल ऑफ द एरे। ठीक है, पहला अप्रोच तो है, अगर जितने सारे एलिमेंट्स है एरे में, वहाँ से सबसे मिडल वाला एलिमेंट को अगर हम एज अ पाइवट एलिमेंट अगर चूज सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इन दिस वे वी कैन डिवाइड द इनपुट एरे इनटू 2 सब एरे ऑफ एन ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट। तो उस तरीके से क्या होगा, हम अगर बीच में से अगर मिडिल एलिमेंट को अगर हम पाइवट एलिमेंट लेते हैं तो हमारा एरे भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 2 सब एरे में, है ना। इन सम केसेस में क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ रैंडम पाइवट एलिमेंट इज़ अ गुड चॉइस। ठीक है, कुछ केसेस में क्या होता है, रैंडमली अगर हम पाइवट एलिमेंट को चूज़ करेंगे तो वो गुड चॉइस है। दिस वेरिएंट ऑफ क्विक शॉट इज नोन एज रैंडमाइज क्विक शॉट एल्गोरिदम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रैंडमाइज क्विक शॉट एल्गोरिदम, मतलब सिलेक्शन ऑफ रैंडम पाइवट एलिमेंट। ठीक है, अगर हम रैंडमली अगर पाइवट एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रैंडमाइज क्विक शॉट एल्गोरिदम। Another approach to select a pivot element is to take the median of 3 pivot candidates. ठीक है, दूसरा अप्रोच क्या है, पाइवट एलिमेंट को सिलेक्ट करना, टू टेक द मीडियन ऑफ 3 पाइवट कैंडिडेट। मीडियन जो है ऑफ 3 पाइवट कैंडिडेट में से, मतलब इन दिस केस क्या, वी विल फर्स्ट सिलेक्ट द लेफ्ट मोस्ट, पहला वाला लेफ्ट को ले लेंगे, फिर मिडिल को ले लेंगे, फिर राइट मोस्ट को ले लेंगे फ्रॉम द इनपुट एरे, देन वील अरेंज देम इन द लेफ्ट पार्टीशन पाइवट एलिमेंट एंड राइट पार्टीशन। मतलब हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, सबसे पहले लेफ्ट वाले को ले लेंगे पाइवट, फिर मिडिल वाले को ले लेंगे पाइवट, फिर हम क्या करेंगे, राइट वाले एलिमेंट को ले लेंगे पाइवट, जिससे क्या होगा, हमारा पार्टीशन भी अरेंज हो जाएगा, जिससे हम अरेंज कर देंगे जितने सारे एलिमेंट्स को लेफ्ट पार्टीशन में, पाइवट एलिमेंट में और राइट पार्टीशन में। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम वर्स्ट केस को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना तक हो गया। ये ऑप्शनल है, ये वाला चीज़ अवॉइड, हाउ टू अवॉइड वर्स्ट केस, ये ऑप्शनल है। ये अगर क्वेश्चन आया तो आप लिखना क्या कौन कौन से तरीके हैं, है ना, कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप वर्स्ट केस को अवॉइड कर सकते हो। अदरवाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करने अगर दिया तो आप इसको प्लीज़ मेरे दोस्तों, इसको बनाना बिल्कुल मत भूलना सॉरी, और एक्सप्लेन भी कर देना। ठीक है, यहाँ मैंने दिया हुआ है, और रिकरेंस को लिखना बिल्कुल मत भूलना। ओके, रिकरेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, इसको जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये लिखना प्लीज़। ठीक है, इसको लिखना, और फिर हाँ, इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखना। मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, आप चाहे तो शॉर्टकट भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है,
और ये भी ऑप्शनल है, व्हेन डज द वर्स्ट केस ऑफ क्विक शॉट ऑकर, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपको कहा है ना एक्सप्लेन व्हेन डज द वर्स्ट केस ऑफ क्विक शॉट ऑकर, तो आप लिखना, ठीक है। ये भी ऑप्शनल है ये वाला क्वेश्चन। तो ये और ये एग्जाम्पल आप प्लीज़ देना मत भूलना, ठीक है। ये एग्जाम्पल ही आपको मार्क्स स्कोरिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि क्या डाउट है। मैं पूरी कोशिश करूँगी डाउट क्लियर करने के लिए। सो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सोल्यूशन के साथ, इग्नू की MCS 031 के साथ, सोल्यूशन के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।